दोस्तों, यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो एक कौवे की एक बात को हमेशा याद रखना। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को दबा लें और इस कहानी को अंत तक जरूर से सुनें और हमें कमेंट करके बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। दोस्तों, एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर एक कौवा कौवी घोंसला बनाकर के रहते थे। दोनों का जीवन बहुत ही सुख से बीत रहा था। दिन भर वे अपने भोजन की तलाश में जाते थे और जब शाम हो जाती थी तो वापस आकर के अपने घोंसले में सो जाते थे। एक दिन एक काला सांप उसी बरगद के पास में आ जाता है जहां पर वो कौवा कौवी रहते थे। यह बात को कौवा कौवी को नहीं मालूम थी कि यहाँ पर सांप भी आ गया है। सांप ने दोस्तों क्या किया, जो बरगद के पेड़ के नीचे खोखली जगह थी, उसी खोखली जगह में वो सांप रहने लगा। एक बार कौवी गर्भवती हो जाती है और समय आने पर वह अंडे देती है। कौवा और कौवी दोनों ही बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि कब ये अंडे फूट करके और हमारे नन्हे बच्चे निकलेंगे और हम खुशी जाहिर करेंगे। कौवा और कौवी अपने बच्चों के इंतजार में एक एक दिन बड़े ही प्यार से गुजार रहे थे। एक दिन क्या होता है कि कौवा और कौवी अपने अंडों को छोड़कर के और भोजन की तलाश में चले जाते हैं। मौका पाकर के सांप जो था वो बरगद के ऊपर चढ़कर के कौवा और कौवी के अंडों को खा जाता है। उधर भोजन का सफर पूरा करने के बाद जब कौवा कौवी वापस आते हैं और उस घोंसले में अपने अंडे नहीं पाते हैं तो कौवा और कौवी का मन बहुत ही दुख होता है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। इस बार तो कौवा और कौवी ने जैसे तैसे अपने मन को धीरज बताया, लेकिन समय आने पर फिर दोबारा से कौवी ने जब अंडे दिए तो इस बार वे नहीं चाहते थे कि हमारे अंडों को कोई खा जाए। वे ये देखना चाहते थे कि हमारे अंडे आखिरकार कौन खा जाता है। पिछली बार की तरह जब भोजन के लिए निकलते हैं तो भोजन के लिए ना जाकर के एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और ये देखते हैं कि आखिरकार हमारे अंडों को कौन खा जाता है। थोड़ी ही देर में वो कौवा और कौवी क्या देखते हैं कि बरगद की जड़ से एक सांप निकल कर के कौवा और कौवी के घोंसले के पास पहुंचता है और उनके जो अंडे रखे हुए थे उन अंडों को खाकर के वापस उसी खोल में आकर के सो जाता है। जब सांप को अपने अंडे खाता हुआ देख कौवा कौवी ने तो उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। वहां पर वे जोर जोर से रोने लगे कि इतनी बड़ी दुनिया में आज हमारा कोई रक्षक भी नहीं है और हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम इस सांप का मुकाबला कर सकें। अब कौवी कौवे से कहने लगी कि चलो स्वामी, हम यहाँ से कहीं दूर रहेंगे, जा कर के फिर वहीं पर अपने बच्चों को जन्म देंगे। यह स्थान हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर कौवा कौवी सलाह करके अपने बरसों पुराने उस स्थान को छोड़ दिया और छोड़ने से पहले अपने मित्र एक गीदड़ के पास पहुंचे और गीदड़ से अंतिम भेंट करने के लिए बोलते हैं, गीदड़, यह स्थान हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर एक सांप आ गया है जो हमारे अंडों को मौका पाते ही खा जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसकी शक्ति हमसे बहुत ही कहीं ज़्यादा है। जब गीदड़ ने कौवा कौवी की बात सुनी तो गीदड़ कहने लगा, नहीं, आप लोग बरसों पुराने घोंसले को, अपने बरसों पुराने से स्थान को छोड़ करके कहीं नहीं जाओगे क्योंकि जहाँ पर शक्ति काम नहीं करती वहाँ पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, तुम उस उपाय का पालन करो, आगे से तुम्हारे अंडे सर्प नहीं खा पाएगा। गीदड़ ने कहा कि एक राजा की बेटी सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने के लिए आती है और उन्हें अपने साथ हीरे का हार भी पहन के आती है। नहाते समय वह हीरे का हार अपने वस्त्रों के साथ में उस सरोवर के किनारे रख देती है और जो सैनिक उसके साथ होते हैं वे उस हीरे की हार की रक्षा करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि चुपचाप से जाकर के उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबा करके उड़ा कर लाना है और ये काम करते हुए तुम्हें सैनिक देख ले, इस बात का ध्यान रखना। और जब वह हीरे का हार अपनी चोंच में दबा करके लाओगे तो सीधे उसी स्थान पर छोड़ देना जिस खोल में सर्प रहता है। गीदड़ की बात सुनकर के वो कौवा वहां से उड़ता है और उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर राजा की बेटी राजकुमारी थी। वह एक सरोवर में स्नान कर रही थी और उसके हीरे के हार की रक्षा वहां पर सैनिक कर रहे थे। कौवे ने क्या किया कि उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबाया और सैनिकों को दिखाता हुआ वह वहां से उड़ गया और जब
वहां से वह धीरे धीरे उड़ा तो उसके पीछे सैनिक पड़ जाते हैं और उसने उस हीरे के हार को ले जाकर के उस स्थान पर छोड़ा जहां सर्प रहता था। इधर कौवा का पीछा करते हुए राजा के सैनिक आ रहे थे। जब सैनिकों ने देखा कि उस कौवे ने वो हीरे का हार खोल के अंदर डाल दिया है तो सैनिक सीधे उस खोल के अंदर घुसे तो उसमें से एक सर्प निकल आया। सैनिकों ने मिलकर के उस सर्प को मार दिया और वो हीरे का हार ले जाकर के वापस उस राजा की बेटी राजकुमारी को दे दिया। इस प्रकार कौवे ने शक्ति की जगह बुद्धि से काम लिया और उसने सर्प का खात्मा करवा दिया। फिर वह अपने उसी बरसों पुराने घोंसले में रहने लगे और कौवे ने फिर अपने समय आने पर अंडे दिए। फिर उनके अंडे सुरक्षित रहे और समय आने पर उनसे छोटे छोटे बच्चे निकले, जिनको देखकर के वह कौवा और कौवी बहुत खुश हुए। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ पर शक्ति से काम ना हो वहाँ हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए और जो बुद्धि से काम लेते हैं हमेशा वो सफल होते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर वाले बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर से आपको अगली वीडियो में। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।